अदर जो है इसमें डोमेस्टिक अगर जो बात की जाए तो वहाँ पर 9.95% है, तथा म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो इसमें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है 9.14% म्यूचुअल फंड है। तो आप समझ सकते होंगे म्यूचुअल फंड, ये डेटा भी मेरे हिसाब से लगभग सही दिख रहा है। अब मुकेश अंबानी इनके जो कंपनी के सीईओ या मालिक कुछ भी कह लो हैं प्रेजेंट टाइम में। मुकेश अंबानी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कंपनी प्रॉफिट में चले, है ना, ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैश फ्लो की। कंपनी कोई भी हो, अगर उसके पास कैश है यानी कि कैश फ्लो यानी कैश उस कंपनी के पास उपलब्ध है, तो अगर कहीं इमरजेंसी कोई ऐसी कंपनी उसके पास आ जाती है और उस कंपनी को खरीदना पड़ जाता है, कोई सस्ता सामान मिलने लगे और उस सामान को इंस्टेंट खरीदना पड़ जाए, तो उस वजह से जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी कैश फ्लो कंपनी के पास होना चाहिए। कैश फ्लो अगर कंपनी के पास है तो इससे ये दर्शाता है कि कंपनी अच्छे लेवल में चल रही है। तो यहाँ कैश फ्लो की अगर बात कर लें यानी नेट चेंज इन कैश, तो अगर 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जो है 28,561 करोड़ था। 2023 में इनके पास 32,486 करोड़ था और 2022 में इनके पास 18,781 करोड़ था। और अगर वही बात कर लें 2021 की तो माइनस में था कैश फ्लो, यानी 13,523 माइनस में था और 2020 में ये 19,839 रुपये माइनस में था। तो मतलब ये जो है ये दो चीज़ें थी ये माइनस में थी, है ना। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी अपने आप को सही ढंग से लेकर आ गई है। यानी कंपनी के पास 2024 तो अभी खत्म नहीं हुआ, दो तीन महीना गुजरे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में देखा जाए तो 28,561 करोड़ कंपनी के पास कैश फ्लो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। तो ये सही सिस्टम है ना। अब बात कर लेते हैं एसेट और लायबिलिटी की, यानी कितना कंपनी खर्चा कर रही है और कितना पैसे दे रही है। तो एसेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 4,25,296 है और वही जो है लायबिलिटी की बात करें तो 3,95,743 है। यानी कि इसकी एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है। यानी कंपनी खर्चा कम कर रही है और पैसे ज़्यादा कमा रही है। ये सारी चीज़ें, ये फंडामेंटल सिस्टम होता है, कंपनी के लिए सही है। यानी ऐसी कंपनी में लगभग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार से इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन थोड़ा सा डेटा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ना कोई ये प्रमोशन है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि कर्जा। कंपनी के ऊपर जो कर्जा होता है 1% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके पास कर्जा 0.144% है, लेकिन ये एक हिसाब से सही है। पी रेशियो की अगर बात करें, प्राइस टू अर्निंग की, भैया कितने रुपए पे कितना आपको कंपनी कमा करके दे रही है, तो यहाँ पर 23.95%, यानी अगर 23.95 रुपए आप लगाते हो तो कंपनी 1 रुपये आपको कमा करके दे देती है। ये सही है यहाँ